दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत से खुफिया जानकारी देने वाला रवि चौरसिया गिरफ्तार हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर में। और आप जानते हैं कि ये दीपक चौरसिया भारत सरकार के गृह मंत्रालय में एक सरकारी कर्मी के पद पर था और ये भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को देने का काम करता था। और फाइनली ये गिरफ्तार हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। पुलिस ने इसे धर दबोचा है और अब ये बताएगा कि इसने भारत की कौन कौन सी खुफिया जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दी है। दरअसल ये रवि चौरसिया जो है ये लड़कियों का बड़ा आशिक था। फेसबुक पर पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से मोहब्बत हुई और मोहब्बत में अंधा होकर, हनी ट्रैप का शिकार होकर ये रवि चौरसिया जो है भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे रहा था। और जब इसकी भनक पुलिस को लगी, जब पुलिस को मालूम पड़ा, तो फिर पुलिस ने इसे बिहार के मुजफ्फरपुर से धर दबोचा है। दोस्तों, आप पिछले कई सालों से देख रहे होंगे कि जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो भारतीय मुसलमान को बदनाम किया जाता है। लोगों की नजरिया ये हो गई है कि जब पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा तो भारतीय मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा, कि जैसे कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं, वो भारत से ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। जो भारतीय मुसलमान है वो पाकिस्तानी से खुद को बेहतर समझते हैं और वो अपने देश से, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों की ऐसी नजरिया हो गई है कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ कर देखा जाता है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के भाजपा और सांसदों ने भारतीय मुसलमान को पाकिस्तान जाने की सलाह तक दे दी है। दोस्तों, लेकिन अब देखिए किस तरह से एक रवि चौरसिया जो भारत सरकार के मंत्रालय में सरकारी कर्मी है, लिपिक के पद पर था, और वो भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे रहा था। अब इस पर वो लोग क्या कहेंगे जो लोग लगातार भारतीय मुसलमानों को एक तरह से गद्दारी की निगाह से देखते हैं। उनको लगता है कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो देश के साथ गद्दारी करते हैं। अगर भारतीय मुसलमान देश के साथ गद्दारी करते हैं तो रवि चौरसिया क्या करता है? जो रवि चौरसिया, जिसको पुलिस ने धर दबोचा है, रवि चौरसिया क्या कर रहा था? वो पाकिस्तान से बदला ले रहा था, बॉर्डर पे जंग लड़ रहा था, पाकिस्तान से युद्ध कर रहा था। और भारतीय मुसलमान जो अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी कहता है, पक्का हिंदुस्तानी समझता है और है, कई बार सबूत दे चुका है, उसे लोग किस निगाह से देखते हैं? बीजेपी के कुछ सांसद हैं, विधायक हैं जो लगातार भारतीय मुसलमानों को सलाह देते हैं पाकिस्तान चले जाओ, कोई बात हुई तो पाकिस्तान चले जाओ, देश में अगर सरकार का विरोध कर दिए तो जाइए पाकिस्तान चले जाइए, महंगाई का विरोध कर दिए तो पाकिस्तान चले जाइए। यानी मुसलमान अगर कुछ बोले तो वो पाकिस्तानी हो गया। लेकिन रवि चौरसिया जैसे लोग वो पाकिस्तान से साथ युद्ध कर रहे थे। जब रवि चौरसिया को इतने बड़े कांड में पकड़ा गया है, इतनी बड़ी घटना में पकड़ा गया है, जो भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे रहा था, वो भी एक लड़की के चक्कर में पड़कर, समझिए कितनी गिरी हुई हरकत है कि पूरे देश का सौदा कर बैठा ये रवि चौरसिया एक लड़की की वजह से। और देश की खुफिया जानकारियां ये पाकिस्तान को दे रहा था एक लड़की की वजह से। हनी ट्रैप का शिकार हुआ ये रवि चौरसिया और जानकारियां देना शुरू कर दिया। लेकिन इस मामले पर देश की गोदी मीडिया कितनी खामोश है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों, कोई डिबेट नहीं होंगे, कोई हो हंगामा नहीं होगा, कोई कार्यक्रम नहीं चलेंगे टीवी पर। अगर यहीं पर कोई मुस्लिम नाम वाला गलती से भी होता तो नोएडा में बैठी ये गोदी मीडिया अभी तक ढिंढोरा पीटकर चिल्ला रही होती कि देखिए भारतीय मुस्लिम ने किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया और भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को परोस रहा था। दोस्तों, लेकिन यहाँ उर्दू नाम वाला कोई नहीं है, तमाम गोदी मीडिया शांत है दोस्तों, और कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि उन एक एक नफरतियों तक ये वीडियो पहुंचे जो नफरती भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान का नाम लेकर टारगेट करते हैं और ये सलाह देते हैं सरकार के विरोध करने पर कि आप पाकिस्तान चले जाइए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, सबूत दूंगा कि मैं किस आधार से इस खबर को बता रहा हूं और रवि चौरसिया कहां का रहने वाला है, किस तरह से इसको फंसाया गया है, किस तरह से लड़की के जाल में फंसकर रवि चौरसिया अपने देश का सौदा कर बैठा और लगातार भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान की एजेंसी को देने का काम कर रहा था। पूरी खबर बताता हूं, उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी, आप न्यूज पोस्ट लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज पोस्ट लाइव को फॉलो कीजिए, आपकी बात करता, आपकी खबरें दिखाता। दूसरा, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर एक उस नफरतियों तक पहुंचे जो नफरती लगातार भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान का नाम लेकर के अपमानित करते रहते हैं। दोस्तों, खबर में बताता हूं, अमर उजाला ने इस खबर को लिखा है, अमर उजाला अखबार वेबसाइट ने इस खबर को लिखा है। अमर उजाला लिखता है कि आईएसआई की महिला एजेंट को गोपनीय जानकारी देने वाला सरकारी लिपिक मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार।
मुजफ्फरपुर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो रक्षा मंत्रालय में लिपिक रहते हुए आईएसआई की महिला एजेंट के प्रेम जाल में फंस गया और फिर भारत के सरकारी कार्यालयों से गोपनीय जानकारी उसे भेजता रहा। फिलहाल वो रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यरत था। रक्षा मंत्रालय में लिपिक रहते आईएसआई की महिला एजेंट ने उसे हनी ट्रैप किया और वह पहले प्यार के झांसे में आया और ब्लैकमेलिंग में भारत सरकार के सरकारी कार्यालयों से गोपनीय जानकारियां उसे भेजता रहा। वहां से हटा तो मुजफ्फरपुर के कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में काम करने लगा, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की महिला एजेंट अब तक उसके जरिए गोपनीय जानकारियां हासिल कर रही थी। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पहचान मुंगेर जिला के पूर्वी जमालपुर थाना के नया गांव बिशहरी के रवि चौरसिया के रूप में हुई है। उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। शुक्रवार शाम मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंत कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसकी गिरफ्तारी की घोषणा करते हुए उसको संक्षिप्त जानकारी दी। केंद्रीय जांच एजेंसी को गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। एसएसपी ने बताया कि व्हाट्सएप और ईमेल की पड़ताल में पुलिस को पता चला कि रवि चौरसिया ने कई गोपनीय दस्तावेज आईएसआई एजेंट को भेजे थे। इसी आधार पर रवि को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस रिमांड पर लेकर उसे आगे की पूछताछ करेगी। एसएसपी ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी को इस गिरफ्तारी की जानकारी दे दी गई है। उसके मोबाइल के पूरे रिकॉर्ड को निकालने की प्रयास की जा रही है। आप बताइए, जो लोग लगातार मुसलमानों को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान से नाम जोड़ते हैं, उन लोगों के मुंह पर ये काला तमाचा है कि नहीं। और इससे पहले कई ऐसे घटनाएं सामने आई है दोस्तों कि लगातार हिंदी नाम वाले पाकिस्तानी एजेंट निकलते हैं, लेकिन यहाँ बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। और जिस तरह से लगातार पिछले कई सालों से भारतीय मुसलमानों को बदनाम किया जाता है पाकिस्तान का नाम लेकर के, तो क्या उस पर रोक लगेगी और उन नफरतियों की आंख खुलेगी? उनको मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तानी एजेंट जरूर नहीं कि कोई मुसलमान हो, रवि चौरसिया जैसे लोग भी हो सकते हैं। एक लड़की के लिए देश का सौदा कर सकते हैं, एक लड़की के लिए करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान को दांव पर लगा सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।